वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होने वाली है, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो चाहे वो न्यू रिजीम हो। दोस्तों ओल्ड रिजीम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनकी जो ड्यू डेट है फॉर्म 10 IA भरने की और ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने की वो 31 जुलाई ही रहेगी। और जो न्यू रिजीम वालों के लिए है उनके लिए क्या है कि बिलेटेड रिटर्न का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दोस्तों जो ओल्ड रिजीम वाले हैं वो जल्दी से जल्दी अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए, जिससे कि आपके ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए और आपका आईटीआर जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट। दोस्तों वीडियोस पे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर आईटीआर का ड्यू डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इसके रिगार्डिंग में डिपार्टमेंट का एंगल क्या है। तो उसी डाउट्स को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे और देखेंगे कि आईटीआर का ड्यू डेट बढ़ना चाहिए, और आईटीआर का ड्यू डेट अगर डिपार्टमेंट बढ़ा देता है तो उससे डिपार्टमेंट को क्या लॉस होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है जिनका ऑडिट नहीं होता है। अब दोस्तों सेकंड है कि अगर डिपार्टमेंट ड्यू डेट बढ़ाता है तो व्हाट विल बी द लॉस ऑफ डिपार्टमेंट, कि अगर डिपार्टमेंट अगर ड्यू डेट बढ़ा देगा तो डिपार्टमेंट का क्या लॉस होने वाला है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट ड्यू डेट बढ़ाने के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा, और अगर डिपार्टमेंट ड्यू डेट बढ़ा देता है तो उनको क्या लॉस होने वाला है। अब दोस्तों पहला लॉस जो होगा वो होगा आपका लॉस ऑफ 1000 रुपीज़ एंड 5000 रुपीज़ की लेट फीस, जो कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 रुपीज़ तक की आपको लेट फीस लगती है, और आपकी अगर इनकम 5 लाख पे एक्सीड कर जाती है तो आपकी जो है वो 5000 रुपीज़ की लेट फीस लगती है। प्लस आपका इंटरेस्ट है जो कि आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पे 31/12/2024 तक पे आपको देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का लॉस है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ने बहुत सारे आउटसोर्स एजेंसीज को हायर किया हुआ है कॉल सेंटर्स और बैक वर्क के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा, वो भी यहीं से ही निकलेगा। अब दोस्तों सेकेंड लॉस डिपार्टमेंट को क्या होने वाला है कि 25% ऑफ टैक्स प्लस फीस प्लस इंटरेस्ट अगर आप अपना रिटर्न 31/3/2026 तक अपडेटेड भरते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, डिपार्टमेंट को लॉस होगा 25% टैक्स का और उसके साथ लेट फीस का और जो इंटरेस्ट बनेगा टैक्स पे, तो वो भी डिपार्टमेंट का लॉस है। अगर आप अपना अपडेटेड रिटर्न भरते हैं, अगर डिपार्टमेंट रेट बढ़ा देगा तो ये भी लॉस उनको होने वाला है। अब दोस्तों सी आता है आपका लॉस ऑफ 50% टैक्स प्लस फीस इंटरेस्ट अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न 31/3/2027 तक भरते हैं। ये 12 महीने तक भरते हैं बी वाला, और सी आपका है कि 24 महीने के अंदर अंदर आप अपना अपडेटेड रिटर्न भर देते हैं। तो दोस्तों ये 3 लॉस है जो डिपार्टमेंट को होंगे अगर वो ड्यू डेट बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों तीसरा आता है कि लास्ट पॉइंट कि एज एक्सपेक्टेड कि इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट ड्यू डेट बढ़ाता भी है तो या तो 5 या 6 दिन के लिए ही बढ़ाएगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि लास्ट के 3-4 दिन यानी कि 29, 30 और 31 अगर पोर्टल ढंग से नहीं चल रहा तो वो सोचेंगे कि ये 5-6 दिन के लिए वो ड्यू डेट को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये थे आपके जो डिपार्टमेंट को लॉस होने वाला है, और अगर डिपार्टमेंट ड्यू डेट बढ़ाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन के लिए ही बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं। अब दोस्तों आपको अपना आईटीआर आज ही भर देना है, वेट ना करिए ड्यू डेट का, कि दोस्तों जिससे कि आपको ये नुकसान ना झेलना पड़े। अब दोस्तों देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या ट्वीट कर रहा है या उनके ऑफिशियल साइट पे क्या इंटीमेशन हो रहा है आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग में। अब दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट मैंने खोल दिया, इसमें देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पे क्या अपडेट किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट बोल रहा है ओवर 5 करोड़ आईटीआर्स हैज़ बीन फाइल्ड टिल 26 जुलाई 2024, यानी कि ये कुछ ही दिन यानी कि 1-2 दिन पहले का डाटा है, मेकिंग एन इंक्रीज ऑफ ओवर 8.5% मोर कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। यानी कि जो यही 2023 से कंपेयर करें तो 8% यानी कि 8.5% का ज़्यादा आईटीआर फाइल हो चुका है। अब नंबर ऑफ आईटीआर फाइल्ड पर डे एज एक्सीडेड ओवर 25 lakhs since 24 July and is expected to rise further as due date of 31 July 2024 अप्रोचेस। अब दोस्तों वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ आईटीआर थे वो 24 जुलाई से क्या हुआ 25 लाख से बढ़ गए, और ये बढ़ने की और उम्मीद है कि 31 जुलाई 2024 तक और भी ये बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों क्या है कि 5 करोड़ आईटीआर माइलस्टोन which is reached on 26 July this year was achieved on 27 July last year, यानी कि जो 5 करोड़ का आईटीआर का माइलस्टोन था वो उन्होंने 26 जुलाई को ही ऑलरेडी अचीव कर लिया, और लास्ट ईयर 2023 में क्या हुआ था ये 27 जुलाई को उन्होंने अचीव किया था। तो दोस्तों जो सीबीडीटी के चेयरमैन थे उन्होंने भी एक ट्वीट किया था या उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि भाई हमारे जो है पर मिनट या पर दिन या जो भी है 2 लाख से ज़्यादा आईटीआर फाइल हो रहे हैं, तो क्या होगा कि उससे ड्यू डेट तो बढ़ने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी साफ कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये प्रोफेशनल के ऊपर बहुत ही बर्डन रहता है कि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, या तो अब टीडीएस के रिटर्न्स जीएसटी के रिटर्न्स भी भरने होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिपार्टमेंट
ड्यू डेट को एक्सटेंड करने नहीं जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये सुन लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि CA CMS यस वालों ने रिप्रेजेंटेशन भेज रखी है कि भाई आप अपना ITR का ड्यू डेट बढ़ाइए, जिससे कि आपके प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन ना बढ़े। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।